और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू साथ में मौजूद। यहां पर तस्वीरें आपको, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नामांकन जो है वो यहां पर भरने के लिए पहुंची हैं द्रौपदी मुर्मू। ये इस वक्त की बड़ी खबर, फिलहाल सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो नामांकन पत्र है वो यहां पर सौंपा गया है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें, संसद भवन की तस्वीरें। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू नामांकन पत्र जो है उन्होंने यहां पर सौंप दिया है। द्रौपदी मुर्मू के साथ आपको बताया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ मौजूद है। नामांकन दाखिल कर रही हैं द्रौपदी मुर्मू। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल तो द्रौपदी मुर्मू के साथ पीएम मोदी, अमित शाह भी मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद। ये तस्वीरें सीधी आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार एनडीए की द्रौपदी मुर्मू नामांकन दाखिल कर रही हैं। तो द्रौपदी मुर्मू के साथ मौजूद है पीएम मोदी, अमित शाह। पहले प्रस्तावक पीएम मोदी और दूसरे जेपी नड्डा हैं उनके साथ प्रस्तावक के तौर पर। और ये सीधी तस्वीरें, तो 4 सेट में पर्चा जीत तय करने में द्रौपदी मुर्मू के साथ मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संसद भवन की। तो एनडीए उम्मीदवार के तौर में मुर्मू का नाम जो है वो यहां पर दिया गया। और आज नामांकन का दिन, नामांकन के दौरान एनडीए का ये शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। तो नामांकन दाखिल कर रही हैं द्रौपदी मुर्मू। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं और नामांकन दाखिल कर रही हैं द्रौपदी मुर्मू। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संसद भवन की। और जो नामांकन है द्रौपदी मुर्मू ने वो यहां पर भर दिया है। तो द्रौपदी मुर्मू के साथ मौजूद है पीएम मोदी, अमित शाह। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, संसद भवन की तस्वीरें हैं। और एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू। और फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जो है वो यहाँ पर अपना नामांकन जो है उन्होंने भरा है, नामांकन दाखिल कर रही हैं द्रौपदी मुर्मू। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का नाम, आदिवासी मूल की महिला और एक बहुत ही उनका सशक्त राजनीतिक सफर जो है वो अब तक रहा है। द्रौपदी मुर्मू के साथ मौजूद पीएम मोदी और अमित शाह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल उनका जो नामांकन है वो चल रहा है। आपको बता दें कि नामांकन दाखिल कर रही है द्रौपदी मुर्मू। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार उन्हें बनाया गया। और उसके बाद आज एनडीए का जो शक्ति प्रदर्शन है वो भी यहाँ पर देखने को मिला। और बेहद महत्वपूर्ण आपको ये तस्वीरें जो है वो हम दिखा रहे हैं। तो एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम द्रौपदी मुर्मू का जैसे ही आया उसके बाद कई चर्चाएं यहां पर होने लगी, क्योंकि एक बतौर आदिवासी मूल से आने वाली महिला जिनको जमीनी स्तर का नेता भी हमेशा कहा जाता था और उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने के बाद स्पष्ट तौर पर एक बहुत बड़ा संदेश जो है एनडीए की तरफ से यहां पर दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के, खासकर की मोदी सरकार के कार्यकाल में ऐसा देखा गया है कि फैसले हमेशा आम धारणा या कहिए कि लीक से हटकर लिए जाते हैं। और ताजा उदाहरण राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा के साथ यहां पर सामने आया। तो आपको बता दें कि भाजपा पहले से ही राष्ट्रपति स्तर पर आदिवासी वोटरों की पहली पसंद बनकर उभरी है। और द्रौपदी मुर्मू का नाम जो है वो आगे किया जाना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हाल के वर्षों में भी आदिवासियों के बीच मतदान जो प्रतिशत में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलती रही है। लोक नीति और CSDS 2019 के सर्वे में पता चला कि
आपको बता दें कि उस चुनाव में 72% आदिवासियों ने मतदान किया था, जो राष्ट्रीय मतदान के औसत तब 62% से कहीं ज्यादा था। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आदिवासी समुदाय राजनीतिक रूप में अब अलग थलग नहीं कहा जा सकता है। तो द्रौपदी मुर्मू का एक तरीके से यहाँ पर राष्ट्रपति पद के लिए प्रोजेक्शन एक बहुत बड़ी रणनीति यहाँ पर मानी जा रही है। तो राष्ट्रपति भवन में उनकी मौजूदगी सांकेतिक रूप से इस तर्क को भी पुष्ट करती रहेगी कि दलितों, वंचितों और गरीबों के लिए मार्ग प्रशस्त करने को भाजपा ने संस्थानों का लोकतांत्रिकरण किया है और ये भविष्य के लिए काफी ज्यादा एक बड़ा संदेश यहाँ पर माना जा रहा है। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये नॉमिनेशन की तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी द्रौपदी मुर्मू के साथ मौजूद हैं। जेपी नड्डा को आप देख पा रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस दीर्घा में मौजूद हैं। तो नामांकन दाखिल कर रही हैं द्रौपदी मुर्मू, आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आदिवासी समुदाय से संबंध रखती हैं। एक 1979 में क्लर्क की वो नौकरी करती थी। 1997 में बीजेपी में शामिल हुई। पार्षद के रूप में सियासी करियर उन्होंने शुरू किया। 2000 से 2004 में रायरगंजपुर से वो विधायक चुनी गई। उड़ीसा की बीजेपी सरकार में भी रही। 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रही। पहली आदिवासी महिला वो राज्यपाल होने की ख्याति उन्हें प्राप्त है। झारखंड में फुल टर्म पूरी करने वाली पहली राज्यपाल चुनी गई। तो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति वो बन जाएंगी अगर वो इस चुनाव में चुनी जाती है तो। और ये फिलहाल पूरी जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर चल रही है नॉमिनेशन की। तो द्रौपदी मुर्मू के साथ पीएम मोदी मौजूद हैं। साथ ही आप देख रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। और फिलहाल जो प्रक्रिया है नॉमिनेशन की वो यहाँ पर जारी है। एनडीए उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का नामांकन प्रक्रिया जो है फिलहाल चल रही है। द्रौपदी मुर्मू के बारे में भी आपको साथ ही साथ बताते चल रहे हैं। 2000 और 2004 में दरअसल रायरंजगंज से विधायक वो चुनी गई। उड़ीसा की बीजेपी सरकार में मंत्री रही और 2015-2021 तक झारखंड की राज्यपाल रही। पहली आदिवासी महिला राज्यपाल वो रही हैं। तो झारखंड में फुल टर्म पूरी करने वाली पहली राज्यपाल रही, चुनी गई तो बनेंगी। और अगर राष्ट्रपति वो चुनी गई तो फिर वो पहली आदिवासी राष्ट्रपति जो है वो कहलाएंगी। तो फिलहाल आपको ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। जो नॉमिनेशन है वो यहाँ पर भरा जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सर बहुत सुदूर लोगों बहुत दूर से भी आए हैं। तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक एक तरीके से एक प्रभावशाली उनका जो सफर रहा है द्रौपदी मुर्मू का वो माना जाता है। और द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बतौर राष्ट्रपति के उम्मीदवार का नाम उन्हें आगे किया गया। इसके पीछे भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें सबसे थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो झारखंड की पूर्व राज्यपाल और एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू संसद भवन में यहाँ पर मौजूद हैं और अपना जो नामांकन है राष्ट्रपति पद के लिए वो भरा जा रहा है। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए 29 जून नामांकन की अंतिम तारीख है। देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होना है। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी और एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का मुख्य जो मुकाबला है विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से है। तो एक सफर जो है काफी ज्यादा द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक सफर वो भी बेहद महत्वपूर्ण हमेशा से रहा है। तो द्रौपदी मुर्मू को भाजपा
अनित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से इस बार होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार जैसे ही घोषित किया गया उसके बाद कई तरीके की जो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हस्ताक्षर कर रहे हैं तौर प्रस्तावक द्रौपदी मुर्मू की तरफ से। और आपको ये तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन जो है वो भर दिया है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं तो मुर्मू का नाम पहली बार सामने नहीं आया है, बल्कि साल 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में भी झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल यानी कि द्रौपदी मुर्मू के नाम की चर्चा जोरों पर थी और नामांकन भर दिया है द्रौपदी मुर्मू ने। फिलहाल ये नामांकन जो है भरा जा चुका है। प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए सबसे पहले हाथ जोड़कर उन्होंने, और फिलहाल द्रौपदी मुर्मू का ये नामांकन जो है वो हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार उन्हें बनाया गया, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, संसद भवन की तस्वीरें हैं। तो नामांकन भर दिया, राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है द्रौपदी मुर्मू ने। और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जो थे वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है द्रौपदी मुर्मू ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन दाखिल कर दिया है। फिलहाल नामांकन जो है वो अब भरने के बाद अब वो बाहर आ रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन दाखिल कर दिया है। ये तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें संसद भवन के। फिलहाल अब इस कक्ष से बाहर निकल रहे हैं। ये बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है द्रौपदी मुर्मू ने। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन जो है भर दिया है, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। फिलहाल अभी नामांकन भरने के बाद अब वो नामांकन कक्ष से बाहर आए हैं। नामांकन के दौरान एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ पर देखने को मिला। तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री थे और जो समर्थन यहाँ पर दिया गया है उनकी तरफ से भी, तो तमाम नेता वहां पर मौजूद थे। तो बता दें आपको, अमित शाह, राजनाथ सिंह भी मौजूद यहाँ पर रहे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीएम मनोहर लाल भी नामांकन में शामिल हुए, ये बड़ी जानकारी। राष्ट्रपति पद के लिए मुर्मू का नामांकन, और एनडीए उम्मीदवार के तौर पर यहां पर किया गया नामांकन उन्होंने। तो नामांकन के दौरान एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी यहां पर देखने को मिला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तो द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित की गई, आज उन्होंने नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया है। बेहद महत्वपूर्ण, और इनका एक राजनीतिक सफर भी बेहद महत्वपूर्ण रहा है। द्रौपदी मुर्मू साल 1997 में रायगंज नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीतकर दर्ज अपना राजनीतिक जीवन का आगाज उन्होंने किया। उन्होंने भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। साथ वे भाजपा की आदिवासी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रही। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले की रायरंगंजपुर से 2000 से 2009 में बीजेपी के टिकट पर 2 बार वो विधायक बनी। उड़ीसा में नवीन पटनायक के बीजू जनता दल और भाजपा गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू को 2000 से 2004 के बीच वाणिज्य, परिवहन और बाद में मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में मंत्री भी बनाया गया। द्रौपदी मुर्मू मई 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनाई गई। उन्होंने सैयद अहमद की जगह ली थी। झारखंड हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह ने द्रौपदी मुर्मू को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई थी। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब भी द्रौपदी मुर्मू के नाम रहा है। साथ ही वे किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी महिला रही हैं। अगर द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनती हैं तो वे उड़ीसा से देश की राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी शख्स होंगी। और आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू से पहले उड़ीसा से वीवी गिरी देश के राष्ट्रपति वो रह चुके हैं। और बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो मतदान है वो 18 जुलाई को होगा और मतगणना 21 जुलाई को होगी। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो कार्यकाल है वो 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। तो बड़ी जानकारी, नामांकन यहां पर भर दिया है द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए की तरफ से बतौर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, और जाहिर तौर पर एक अच्छा खासा उनका राजनीतिक सफर रहा है। और जनता टीवी के आउटपुट हेड वरुण गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण गोयल जी, द्रौपदी मुर्मू ने बतौर एनडीए के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भर दिया है और इतिहास यहां पर दर्ज किया गया है। एक
पहली जो आदिवासी महिला, क्योंकि अगर वो राष्ट्रपति बनती हैं तो इससे पहले वो राज्यपाल झारखंड की रही हैं और पहली महिला राज्यपाल आदिवासी मूल से आने वाली, और अगर वो राष्ट्रपति बन जाती हैं, जो कि अमूमन तय माना जा रहा है वोट वैल्यू के हिसाब से, तो पहली देश की राष्ट्रपति होंगी जो आदिवासी मूल से आती हैं, द्रौपदी मुर्मू। बिल्कुल ठीक आपने कहा अंजलि, क्योंकि वो इतिहास रचने के बेहद नजदीक हैं और देश में आदिवासी समुदाय से पहली कोई शख्सियत, वो भी महिला, वो देश के सबसे बड़े सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बेहद नजदीक है। उसकी शुरुआत आज नामांकन से हो गई है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने आज के नामांकन के कार्यक्रम को रखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर मौजूद रहे राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर में, और जो प्रस्तावक थे उनमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल थे। इसके अलावा जो एनडीए के सहयोगी दल हैं जेडीयू, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद थे, जगन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस के साथ बाकी जो दूसरे नेता हैं दूसरी पार्टियों के, वो सब मौजूद रहे। यानी कि लगभग जो आंकड़े कहते हैं वो पक्ष में हैं। लेकिन बीजेपी चाहती है कि जो जीत है वो पिछली बार की जीत जितनी बड़ी हो, क्योंकि पिछली बार एक बहुत बड़े अंतर से रामनाथ कोविंद ने मीरा कुमार को हराया था, बड़ी जीत दर्ज की थी एनडीए ने यूपीए के ऊपर। इस बार कुछ आंकड़े कम थे, उनमें भी कम आंकड़ों में भी अब बीजेडी और वाईएसआर के आने के बाद कोई संकोच रह नहीं गया है। अभी बहुत सारे दल हैं जिन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। आम आदमी पार्टी, जिनके 150 से ज्यादा विधायक हैं देश में और 10 के करीब राज्यसभा सांसद हैं, तो उनका एक अच्छा खासा नंबर है। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा भले ही कांग्रेस के साथ संगठन में गठबंधन में सरकार चला रहा है झारखंड में, लेकिन एक आदिवासी चेहरा अगर आगे बढ़ रहा है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पे पूरा दबाव है कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें, क्योंकि वो झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं और आदिवासी समुदाय से आती हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पर ये अलग से दबाव है। अभी शिवसेना में जो कुछ चल रहा है तो उधर से बहुत सारे वोट इधर आ सकते हैं। इसके अलावा और जो विपक्षी दल हैं उनमें कई दल अपना फैसला